नमस्कार दोस्तों। आज है 20 जून 2022। 20 जून 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं देश विदेश खेल जगत महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व सिकल सेल रोग दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 19 जून 2022। ठीक है दोस्तों। अब 19 जून 2022 को विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाया क्यों जाता है? दरअसल ये दोस्तों इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब ये सिकल सेल रोग है क्या? दरअसल एनीमिया का एक गंभीर वंशानुगत यानी कि जो वंश से चला आ रहा है रूप, जिसमें हेमोग्लोबिन का परिवर्तित रूप लाल रक्त कोशिकाओं को विकृत कर देता है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये बीमारी यानी कि सिकल सेल रोग होता है। और इसे मनाया पहली बार कब गया था? ये इसमें मनाया गया था 2008 में। इसे मान्यता मिली थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अब इसका 2022 विश्व सिकल सेल रोग दिवस का थीम क्या है दोस्तों? तो इसका थीम है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल, यानी कि सिकल सेल पे प्रकाश डालें, यानी कि इसके प्रति जागरूकता बढ़ाएं लोगों के प्रति। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु लॉन्च द टॉर्च रिले फॉर द 44th चेस ओलंपियाड टू बी हेल्ड इन महाबलीपुरम? महाबलीपुरम में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली आईजीआई स्टेडियम यानी कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस जो टॉर्च रिले समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों। और फीडे यानी कि द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे ने पहली बार मशाल रिले की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों। दरअसल और ये ओलंपिक की एक प्रथा है, लेकिन अब चेस ओलंपियाड में भी इसे किया जाएगा। मशाल को चेन्नई के पास महाबलीपुरम पहुंचाने से पहले 40 दिनों की अवधि में 75 शहरों में ले जाया जाएगा। हर स्थान पर राज्य के शतरंज के ग्रैंड मास्टरों को मिसाल मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन द सेकंड मेडल फॉर अरुणाचल प्रदेश इन द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल वेट लिफ्टिंग वुमेन रैंकिंग टूर्नामेंट? खेलो इंडिया नेशनल वेट लिफ्टिंग महिला रैंकिंग टूर्नामेंट में अरुणाचल प्रदेश के लिए दूसरा पदक किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बोनी मंगांखिया। ठीक है दोस्तों। तो ये है बोनी मंगांखिया। उन्होंने जूनियर 55 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेते हुए कुल 161 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले काकेन डोयोम ने युवा 40 किलोग्राम वर्ग में पहला कांस्य पदक जीता था। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। इससे इससे जितने भी वाहन है उसका उनका आवागमन सुगम हो जाएगा और इससे जो बिजनेस है गुजरात का और यहाँ तक कि पूरे भारत का, उसे भी एक बढ़त मिलेगी और सुगमता से उसे किया जाएगा। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश है अरविंद कुमार। गुजरात के प्रमुख नृत्य हैं गरबा, डांडिया, भवई और पधार नृत्य। प्रमुख नदियां हैं गुजरात में नर्मदा, साबरमती, माही और तापसी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गिर, वंसदा, ब्लैकबग और मरीन राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है गुजरात में वेलावदार, जुमागोड़ा, वर्धा, पूर्णा और गागा वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रमुख जो झील है गुजरात में वह कंकड़िया, हमीरसर, नल सरोवर, दामोदर कुंड, सुरसागर, थोल और खिजाड़िया लेक। गुजरात में श्रेष्ठा जी कार्यक्रम चालू हुआ। ठीक है दोस्तों। विच टीम मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट स्कोर इन ओडीआई क्रिकेट? किस टीम ने ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड ने एम्स्टलविन में
एक रन फेस्ट में नीदरलैंड को 232 रनों से हराकर 498 पे 4 बनाकर वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, Chief Minister Bhupesh Baghel announced to give a prominent display to the whose portrait at all government programs। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी सरकारी कार्यक्रमों में किसके चित्र को प्रमुखता से प्रदर्शित करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों छत्तीसगढ़ महतारी। तो ये है छत्तीसगढ़ महतारी, जिसको माँ भी कहते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, महतारी मतलब छत्तीसगढ़ में माँ को कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य को स्थानीय लोग माता का दर्जा देते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी कहकर संबोधित करते हैं। राज्य के कुरुंद में छत्तीसगढ़ महतारी का एक मंदिर भी है। यहाँ हर साल चैत्र नवरात्रि पर्व पर मेला का आयोजन भी होता है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्य न्यायाधीश है छत्तीसगढ़ के अरूप कुमार गोस्वामी। छत्तीसगढ़ में प्रमुख नृत्य है पांडवनी। प्रमुख नदियां हैं छत्तीसगढ़ में महानदी, शिवनाथ, पैरी, हंसदेव और इंद्रावती। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि प्रमुख है छत्तीसगढ़ में अचान कुमार, बादलखोर, बरनामापाड़ा और भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रमुख टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है वो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। प्रमुख महोत्सव जो मनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में वह है अर्थी उत्सव और बोरेबासी उत्सव। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना चलाए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state government announced to introduce a chapter on freedom fighters in history textbook from next academic year? किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्रता सेनानियों पर एक अध्याय शुरू करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोवा। गोवा राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में आजाद गोमांतक दल, राष्ट्र कांग्रेस गोवा और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर एक चैप्टर जोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, सरकार पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एनसीईआरटी की प्रतीक्षा कर रही है ताकि उस समय चैप्टर को पेश किया जा सके पाठ्य पुस्तकों में। ठीक है दोस्तों, तो गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्य न्यायाधीश है गोवा के दीपांकर दत्ता। गोवा में प्रमुख नृत्य जो है वह है देखनी, दशावतार, फुगड़ी, ढालो और धनगर नृत्य। प्रमुख नदियां हैं गोवा में बागा, जुआरी, कोलवल, हरमल और तलपोना। प्रमुख राष्ट्र उद्यान है गोवा में मोलम नेशनल पार्क। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वांडला, मादेई, कोट्टेगांव, नेत्रावली और भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोवा में है वह है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। प्रमुख महोत्सव मनाए जाते हैं गोवा में कोंकणी संवत्सर और सिग्मो महोत्सव। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होने जा रहा है। गोवा फेरी बोट जल्द ही सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। Who have been selected for the post of Director Finance at the Railtel Corporation of India Limited? Railtel Corporation of India Limited में निदेशक वित्त के पद के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राम मनोहर रॉय। तो ये है राम मनोहर रॉय जो कि एक इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज के अधिकारी हैं। इनका चयन पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड में निदेशक वित्त के पद के लिए रेकमेंड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं और कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि इस महीने हुई है। तो वो है VSK कौमुदी जिन्हें कैबिनेट सचिवालय के सुरक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश गेरा जिन्हें राष्ट्र सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रसिका चौबे जिन्हें रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम कुमार राणा को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिल्ली में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और शालिनी प्रसाद को नीति आयोग के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज कन्फर्ड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रणवीर सिंह। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमिक के लिए कृति सेनन को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये है और बाकी सारे नाम जैसे कि पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर, शेरशाह को बेस्ट फिल्म, रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग साइंड एमओयू विथ विच इंडियन आर्म्ड फोर्स? नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ने किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारतीय नौसेना। मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान में संख्यात्मक मॉडल आधारित अनुप्रयोगों पर सहयोग के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है दोस्तों? वो है एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय सेना प्रमुख यानी कि इंडियन आर्मी चीफ कौन है दोस्तों? जनरल मनोज पांडे। और भारतीय वायुसेना प्रमुख यानी इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। ठीक है दोस्तों, तो सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गोल्ड क्लासेस ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।